नमस्कार जी। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में अपने सब देखेंगे कि H को H2 और O को O2 मतलब हाइड्रोजन के H2 और ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखा जाएगा, और साथ में ये भी देखेंगे कि कोई भी तत्व मतलब तत्व से रिएक्शन क्यों करता है। तो मतलब ये दो क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट इसके बारे में नहीं रहे। तो यहाँ पे सबसे पहला बात अगर हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को क्या चीज़ से दिखाते हैं सर, तो H से दिखाते हैं। इसको बोला जाता है कि मतलब H2 क्यों लिखते हैं, और ऑक्सीजन को O से दिखा जाता है और इसको हम लिखते हैं O2। मतलब यही क्वेश्चन है कि मतलब इसको क्यों लिखा जाता है, हाइड्रोजन को H2 और ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखा जाता है। अब सबसे पहली अगर हम बात कर ले पहली बात, तो मतलब अब क्वेश्चन आता है कि सर मतलब तत्व जो है तत्व से रिएक्शन क्यों करता है। तो तत्व से रिएक्शन इसलिए करते हैं। मान लीजिए पहले अगर हम मानव की बात कर ले, तो मान लीजिए जो भी व्यक्ति मतलब कोई भी लोग अगर अपने जीवन में सफल नहीं रहता है तो उसके जीवन में हमेशा भाग दौड़ बना रहता है। मतलब कि जब तक उसको जॉब ना लग जाए, मतलब अगर वो सफल नहीं है, मतलब एक स्टेप पे पहुंच नहीं जाए, तब तक वो क्या करता है, कहीं प्राइवेट जॉब के चले जाता है, प्राइवेट जॉब के सेक्टर में, या कहीं पे किसी के यहाँ काम करने के लिए चला जाता है। तो मतलब यही समस्या होता है इस एलिमेंट के साथ। अगर मान लीजिए कि अगर ये एलिमेंट में क्या होता है, परमाणु का नियम है कि उसका जो परमाणु स्ट्रक्चर जो होता है ना, परमाणु स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कोई भी तत्व, प्रत्येक तत्व चाहता है कि मेरा जो पहला कक्षा है उसमें कम से कम 2, अंतिम कक्ष में 2 या अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सर, तो अंतिम कक्ष में जो है ना 2 या 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाता है तो वो जो है ना तत्व अपने आप में क्या होता है, स्थिर हो जाता है। मतलब वो अपने आप में क्या हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। मतलब उसको कोई ज़िंदगी में भाग दौड़ नहीं रहता है। लेकिन अगर नहीं है, अगर अंतिम कक्ष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके ज़िंदगी में हमेशा भाग दौड़, जैसे कि मानव की ज़िंदगी में बना रहता है, सेम उसी प्रकार से इसके भी ज़िंदगी में भाग दौड़ बना रहता है। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि ये मतलब तत्व से रिएक्शन क्यों करता है। तो ये स्टेबल होने के लिए तत्व से रिएक्शन करता है कि मतलब वो चाहता है कि मेरे अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब बात करते हैं सर कि यहाँ पे हम सबसे पहला बात है कि परमाणु स्ट्रक्चर की बात करें तो परमाणु स्ट्रक्चर क्या होता है, परमाणु संरचना क्या होता है। तो परमाणु संरचना इस प्रकार से होता है, परमाणु संरचना की प्लस बीच में प्लस रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और इसके चारों तरफ क्या रहता है, एक कक्ष रहता है जिसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे चक्कर लगाता है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर अगला कक्ष की बात करें तो ऐसे कर लेते हैं, और कक्ष हो जाएगा यहाँ पे जो भी हो 3 या 8 इलेक्ट्रॉन जो भी आ जाए। तो मान लीजिए कि अगर इसके अंतिम कक्ष में, अंतिम कक्ष का मतलब जो इसका अंतिम कक्ष रहेगा, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अपने आप में वो तत्व क्या है, स्टेबल नहीं रहता है। तो अब बात करते हैं सर ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन की। सबसे पहले बात हम बात कर लेते हैं किसकी, तो हाइड्रोजन की। यहाँ पे देख लीजिए, इसके लिए हमको क्या जानना होगा कि सर 1 से 20 तक का मतलब तत्व का जो होता है ना परमाणु संख्या कितना होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है सर, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसमें न्यूट्रॉन की संख्या होता है। क्या होता है, जितना परमाणु संख्या उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो स्टेबल होना चाहेगा ना। तो ये किससे, इसको कोई मिला नहीं कि मतलब किसके साथ ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा। तो ये चाहता है क्या, एक हाइड्रोजन है वो अपने ही जैसा दूसरे हाइड्रोजन को बोलता है क्या, इसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 1 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अपने ही जैसा एक और हाइड्रोजन को बोलता है क्या, इसके भी अंतिम कक्ष में क्या है सर, 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा आप मान लीजिए कि इसके भी अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी अंतिम कक्ष में क्या है सर, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों क्या चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। ये हाइड्रोजन पहले चाहता है कि स्टेबल हो जाए और ये भी चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। तो ये जो पहला हाइड्रोजन है ये इससे बोलेगा कि तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो ताकि हम स्टेबल हो जाए, लेकिन ये तो देगा नहीं। और ये भी कहता है कि तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन 1 हमको दे दो ताकि हम स्टेबल हो जाएंगे। तो ये तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो अब ये दोनों आपस में विचार विमर्श करते हैं कि तुम भी थोड़ा आगे आ जाओ और मैं भी थोड़ा आगे आता हूँ, मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा आगे लेता हूँ। और ये आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, मतलब साझा कर लेते हैं। जब तुमको
अगर एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा तो तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब मुझे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो मतलब ये जैसे ही साझा करेगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जब भी यहाँ पे आवश्यकता होगा तो यहाँ पे ये कर लेगा। तो इसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इस हाइड्रोजन के भी बात करें तो इसके भी अगर जरूरी होगी इससे भी, तो ये भी इसका इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा और ये भी अपना क्या करेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रख करके। तो मतलब इस प्रकार से हम इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर? H2 लिखते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि मतलब हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं। अब बात करते हैं सर ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं और तब लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर ले ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं। इसका परमाणु संख्या सर 8 होता है। चलिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। अब यहाँ पे कुछ बच्चा के मन में आ रहा होगा सर ये तो मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इसका परमाणु संख्या 8 है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये काहे के लिए? तो स्टेबल होगा। लेकिन ये स्टेबल नहीं ना है, क्यों नहीं है? तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करेंगे तो पहला कक्ष में कितना जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, पहला में 2 जाएगा, उसके बाद क्या हो जाता है? 6 हो जाएगा, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है बचा ना, मतलब कुल 8 इलेक्ट्रॉन था, तो पहला में 2 जाएगा, उसके बाद 8 हो जाना चाहिए, लेकिन क्या है 6 हो गया। तो 6 हो गया तो इसको और 2 चाहिए ना, कहीं से और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी चाहेगा क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन हम किसी तत्व से ले ले, लेकिन दूसरा तत्व इसको देगा नहीं। तो ये भी क्या कहता है कि ये एक ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कक्ष में कितना 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक अपने जैसा एक और ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें भी 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करता है कि ये ऑक्सीजन अपने जैसा एक ऑक्सीजन को बोलता है कि तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो ताकि मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। लेकिन ये तो देगा नहीं। सेम ये भी इसको बोलेगा कि तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, लेकिन ये भी नहीं देता है। तो ये क्या कहता है, आपस में बात करके तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन को थोड़ा आगे करो, मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा आगे करता हूँ, दोनों को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ये इधर भी सेम करेगा, यहाँ भी थोड़ा आगे करेगा और दोनों आपस में क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को अगर 2 इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन की जब भी आवश्यकता होगा तो ये इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने में ही काउंट करके अष्टक अपना ये पूरा कर लेगा और अपने आप को क्या दिखाएगा, स्टेबल दिखाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इस मतलब ऑक्सीजन की, तो इधर भी ये क्या चाहेगा कि इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने में पकड़ के अपना में गिनती करके ये भी क्या करेगा, अष्टक पूरा कर लेगा और ये भी अपने आप को क्या दिखा देगा, स्टेबल दिखा देगा। तो यहाँ पे इसको, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन को भी क्या लिख देते हैं, ऑक्सीजन को भी हम लिखते हैं O2। इस प्रकार से मतलब क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन को H2 और ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखते हैं। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है मन में कि सर इसको तो मतलब ऑक्सीजन को O2, हाइड्रोजन का H2 लिखते हैं, लेकिन कभी एल्युमिनियम को लिखे हैं क्या? एल्युमिनियम को लिखे हैं क्या? एल्युमिनियम को लिखे हैं Al2 या Al3, कभी लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो है ना, ये सब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है ना, क्लोरीन, ये सब क्या है, तो ये सब है मतलब एक गैस के रूप में है। तो इसका जो होता है ना, इसका जो परमाणु होता है बहुत हटा रहता है, स्टेबल रहता है, मतलब ये अपना वैरी कर सकता है, मतलब इसका वाइब्रेशन हो सकता है, हटा हुआ रहता है। लेकिन इसमें अगर ये तो ठोस है, एल्युमिनियम क्या है सर, ठोस है, तो ठोस का जो मॉलिक्यूल्स रहता है ना, पार्टिकल्स जो रहता है बहुत सटा क्लोजली रहता है, क्लोजली पैक्ड रहता है, तो इसको छुड़ाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए ये इस फॉर्म में नहीं पाया जाता। जितना भी ठोस है ना वो इस फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, जितना ही सिर्फ गैस है वो इस फॉर्म में पाया जाता है। तो मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इस प्रकार का जितना भी गैस है सब इस रूप में पाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।